हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे दिए होंगे। मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आज यूट्यूब पे स्क्रॉल करते-करते एक वीडियो देखी, तो मन किया कि चलो बच्चों के सामने इसको रखा जाए क्योंकि बिहार के शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ टीचर लगे हुए हैं और इस तरह से लगे हुए हैं कि उसको आगे बढ़ाने के बजाय पीछे किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विद्याकुल की तरफ से आया हुआ एक वीडियो के माध्यम से आंसर बताने की कोशिश की गई थी बच्चों को और वीडियो में करीब 6, 7 या 8 क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया गया है। टीचर्स जी जो हैं वो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, इन्हीं का वीडियो है और शायद जल्दी करने के चक्कर में क्वेश्चन को गलती कर दिए। तो देखते हैं कहाँ-कहाँ गलती होती है और उसका सटीक एक्सप्लेनेशन लेते हैं। सर जी शुरू हो जाइए। सर ने अभी एक्सप्लेन भी किया कि बायोलॉजी के जनक किसको कहते हैं, अरस्तु को। आंसर किए अरस्तु। क्वेश्चन क्या है, बायोलॉजी का शब्द किसने दिया। बायोलॉजी शब्द देने वाले थे लमार्क और ट्रेवेनिस। लमार्क और ये दिए थे बायोलॉजी शब्द। जो बायोलॉजी पहली बार प्रयोग में आया वो लेमार्क और ट्रेवेनिस के द्वारा दिया गया था और बिहार बोर्ड की करामात भी ऑप्शन में है ही नहीं। 2022 में भी ऐसा ही एक प्रश्न आया था, उसमें भी ऑप्शन नहीं थे, गलत कर दिया और आंसर की जारी करता है तो लिखता है रॉन्ग ऑप्शन। सर जी क्या कर रहे हैं आप। सर जी रुक जाइए, सर जी रुक जाइए, थम जाइए। कोडोमिनेंस है और F2 पीढ़ी पूछा है। कोडोमिनेंस के F2 कोडोमिनेंस में होता क्या है कि जो संतति बनते हैं उस संतति एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है, जबकि दोनों जनक से प्रभावी होते हैं, इसलिए वो सह प्रभाविता है। ठीक है, तो 1:2:1 इसका फिनोटाइपिक रेशियो भी है और फिनोटाइप भी है और जीनोटाइप भी। ठीक है, दोनों इसमें सेम होता है। कोडोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम होता है। ठीक है, आंसर कर दिया सर 1:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी, सर जी क्या कर दिया आप। नारियल के ऊपर कोई भी फल आप जानते हो उसमें 3 वित्ती होता है, बाह्य वित्ती, मध्य वित्ती, अंतः वित्ती। बाह्य वित्ती नारियल में होता है जो छिलका आप उतारते हैं, उसके बाद उसके अंदर से निकलता है रेशेदार भाग जो कि मध्य वित्ती का हिस्सा है और उसके अंदर होता है एक कठोर वित्ती जिसको आप लोग मंदिर में जाके फोड़ आते हो। ठीक है, तो मध्य वित्ती में कौन सा रहा, रेशेदार भाग। आंसर क्या होगा, बी। सर लगाए क्या, सी गूदेदार भाग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है। मूल संख्या यानी बेसिक नंबर, और बेसिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है गैमीट, और गैमीट में होते हैं आधे क्रोमोसोम, यानी गैमीट होता है अगुणित और अगुणिता को दर्शाता है एन। अगुणिता को कौन दर्शाता है, एन। सर लगा दिए 2n। ठीक है, मूल संख्या बोले तो एक तरह से प्योर क्रोमोसोम, और प्योर क्रोमोसोम सिर्फ आ सकता है गैमीट में। वाह सर, कर दिया ना गलती फिर से। न्यूरोस्पोरा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो 2n होता है, न्यूरोस्पोरा 2n होता है और 8 एस्कोस्पोर्स बना रहा है और एस्कोस्पोर्स n होते हैं। ठीक है, अब 2n से n आने में तो और सूत्र विभाजन होगा, अब कितने होंगे कहाँ से होंगे पता करना है। 2n से n होने के लिए हमको चाहिए, 2n से n आने के लिए लगेगा म्यूसिस। क्या होगा, म्यूसिस। एक म्यूसिस तो हो गया। आप जानते हैं कोई भी द्विगुणित संरचना से जब म्यूसिस होता है कितने n बनते हैं, कितने अगुणित कोशिकाएं बनती है, 4। आपके पास n n n n 4 कोशिका हो गए। अब इससे 8 बनने के लिए सबसे n का डबल होगा, n का डबल, तो 8n बनने के लिए कितने हो जाएंगे, क्या होगा, समसूत्री क्या सूत्री, समसूत्री, यानी कि माइटोसिस। माइटोसिस तो क्या हो जाना चाहिए आंसर हमारे हिसाब से, डी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी 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 डी। सर फिर से गलती हो गया, सर से फिर से गलती हुआ है। अभी सर गाइनेंड्रोमॉर्फ लगाया आंसर, जो कि बिल्कुल सही था। कारण नर में परिलक्षित लक्षण को कहते हैं एंड्रोमॉर्फ और मादा में लक्षण जो परिलक्षित होता है उसको कहते हैं गाइनोमॉर्फ। तो क्वेश्चन है, नर में यदि मादा लक्षण परिलक्षित हो तब क्या, नर का तो पहले से एंड्रोमॉर्फ है, उसमें मादा लक्षण भी आ रहा है, तो गाय एंड्रोमॉर्फ हो जाएगा आंसर डी। सर मिस्टेक कर दिए, चलो कोई बात नहीं।
सर जी, यू आर मिस्टेकन वंस अगेन। चलिए, सर ने किया है वसीय अम्ल। अब इसमें भी बात रही कि वसीय अम्ल अल्कोहल और लौह में, लौह का ट्रांसपोर्टेशन तो ब्लड से हो जाएगा, अल्कोहल का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में सोल्यूबल है। वसीय अम्ल भी सोल्यूबल है तो वो भी हो जाएगा। मात्रे प्रतिरक्षी सर वो भी है, हो जाएगा। अब ऐसा कंडीशन हो गया तो वो तो सब रहा है, लेकिन यहाँ एक बात है कि अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है, अपरा से होकर नहीं गुजर सकता। आप जानते हैं कि किसी जनक के यदि ब्लड ग्रुप कुछ है तो उसका ब्लड ग्रुप बदल सकता है, कारण एंटीबॉडी और एंटीजन, कारण एंटीबॉडी और एंटीजन। आप जानते हैं यदि माता पिता ए ओ है, यानी ब्लड ग्रुप ए का, और कोई जनक जो है वो भी ए ब्लड ग्रुप का है, नर माँ है और ये भी ए ब्लड ग्रुप का, लेकिन संतति ओ का हो जाता है, कारण प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें जो एंटीजन है वो ओ को इंडिकेट करने वाले आ गए। हो सकता है इसमें ए भी आए, लेकिन कंफर्मेशन ए और ओ दोनों बन सकता है। तो मात्र प्रतिरक्षी के कारण यहाँ ब्लड ग्रुप चेंज हो जा रहा है, मात्र प्रतिरक्षी के कारण ब्लड ग्रुप चेंज हो रहा है। यदि सेम सेम जाता तो ब्लड ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मात्र प्रतिरक्षी नहीं जाता है, माता का एंटीबॉडी नहीं जाता, बल्कि बच्चा में खुद का एंटीबॉडी निर्मित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सर का एक्सप्लेनेशन फिर से सुनते हैं। चलिए चलते रहिए। सर मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? सर ने आंसर कर दिया पश्चिमी घाट। चलिए समझते हैं मैंग्रोव क्या होता है। मैंग्रोव कुछ पौधों का समूह है जो कि दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कि राइजोफोरा है। तो दलदली क्षेत्र पाया जाए, पश्चिमी घाट में दलदली क्षेत्र नहीं है, दलदली क्षेत्र है सुंदरवन। कहाँ है? सुंदरवन। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया? बी। सर किए है ए, सर जी कर दिए विखंडन। आप जानते हैं कि अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, अमीबा बाइनरी फिजन करता है, द्विखंडन। आंसर हो जाएगा डी। कारण यहाँ दिया है अनुकूल परिस्थिति। क्या दिया है कारण में? अनुकूल परिस्थिति। कारण है अनुकूल परिस्थिति का होना। यदि प्रतिकूल परिस्थिति रहे तो अमीबा संपुट निर्माण करता है और बहुविखंडित हो जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा डी, द्विखंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जी, मनुष्य में शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है? क्षमता विकसित होने का मतलब उसमें यह गुण आ जाना कि वो अंडाणु को भेद सके। तो अंडाणु को भेजने के लिए उसको जाना पड़ेगा फ्लोपियन ट्यूब में, और फ्लोपियन ट्यूब में वो एक्रोसोम की मदद से अंडाणु को छेद देगा। तो एक्रोसोम के द्वारा जब छेदन की क्रिया होगी वो तो स्त्री जनन मार्ग में होगा, फ्लोपियन ट्यूब में होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए, यहाँ तो सर ए लगाने वाले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बिहार बोर्ड की भी करामात है थोड़ा सा। ऑप्शन दोनों दे दिया, ए और बी दोनों, और ये कंडीशन जो होता है जुड़वा भाइयों वाले में दोनों होता है, मतलब वो मोनोजाइगोटिक भी हो सकते हैं या फिर डाइजाइगोटिक भी हो सकता है कि एक जाइगोट निषेचन के बाद टूट गया हो, स्प्लिट हो गया हो दो अलग अलग भागों में, तो मोनोजाइगोटिक, क्योंकि निषेचन तो एक ही एक का हुआ था, जब टूट गए तो जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। और यदि अच्छा दोनों के दोनों सेम होगा, मतलब उसका लिंग, चेहरा, जेनेटिकल ऑर्डर दोनों सेम होगा, तो यहाँ लिखना चाहिए कि एकदम आनुवंशिकता से तब आंसर जाता एक ही युग्मज के द्वारा। अच्छा, डाइजाइगोटिक में होता है क्या? जुड़वा बच्चे दोनों नर भी हो सकते हैं, दोनों मादा भी हो सकते हैं, या फिर एक नर और एक मादा हो सकता है, वो डाइजाइगोटिक का लक्षण है। तो क्वेश्चन में साफ नहीं किया कि जुड़वा भाई का विकास जो है आनुवंशिकता सेम वाले हुआ है या फिर अलग। तो ऐसे सर कर रहे हैं एक, तो चलेंगे एक के साथ ऑप्शन के अनुसार। तो सर आपने बोला फ्लोरिकल्चर जो होते हैं वो सब्जी बनाते हैं, फ्लोरिकल्चर फूल के खेती को कहा जाता है, फूल के खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, वेजिटेबल वाले में नहीं जाइए। और पोमिकल्चर पूछा है तो पोमिकल्चर फल से संबंधित है, फल उगाने के क्रम को बोलते हैं पोमिकल्चर। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट। तो देखिए आप लोग कि कुछ टीचर्स जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में गलती कर देते हैं। जल्दी कराना, हो सकता है उनको व्यू बटोरना हो या फिर कोई और ऑर्डर हो, लेकिन आप बच्चों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मेरा बस यही कहना। यदि वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपको मिला तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस यही कहना चाहूँगा।